बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में क्लास नंबर 127 यानी 127 में, और इसका जो हिस्सा है वो 7वां है लॉ गेट के हवाले से। और लॉ गेट का जो सिलसिला है हमने ये शुरू किया है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो हिस्सा है ये इसका आखिरी हिस्सा है। ये आज हम आर्टिकल 245 से लेकर 280 तक पढ़ेंगे। वैसे सिलेबस में 272 तक है, लेकिन मैंने आखिरी आर्टिकल 280 तक क्या है जो क्वेश्चन है उसके जवाब दिए हैं, आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। और इसके बाद जो हम सिलसिला शुरू करेंगे पार्ट 8 जो होगा वो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से होगा, उसूल कानून जिसे कहते हैं। और उसके साथ साथ हम जो है वो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से इसके बाद जो क्लासें होंगी वो उस पर होगा, जिससे 10% जो है वो लॉ गेट में सवालात आते हैं। तो आज हम ये कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का इसका आखिरी जो 7वां हिस्सा है उसको कंप्लीट करते हैं, और आर्टिकल 245 से लेकर 80 तक क्वेश्चन वो जो आंसर क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और तो चलते हैं, पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 245 से लेकर 280 तक। वैसे सिलेबस में याद रखें आर्टिकल 272 तक है। और तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, Article 246 and 247 were related to tribal area। ऑप्शन होंगे ट्रू, नंबर 2 ऑप्शन होगा फॉल्स। तो आपका जवाब होगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों जो आर्टिकल थे ये रिलेटेड थे ट्राइबल एरिया से, जबकि अब वो ट्राइबल एरिया नहीं रहा। तो इसी के साथ इसको 2 क्वेश्चनों में मैंने तकसीम किया है इसी आर्टिकल को। तो दूसरा क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में है Now both articles are amended or still exist। क्वेश्चन है कि अभी तक ये दोनों आर्टिकल एग्जिस्ट है या इसमें जो अमेंडमेंट की गई है। आर्टिकल होगा, जवाब होगा ऑप्शन एग्जिस्ट, और दूसरा ऑप्शन होगा अमेंडेड। तो आपका जवाब होगा अमेंडेड, क्योंकि अब ये ट्राइबल एरिया जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर्टिकल डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स एटसेट्रा वगैरह। यानी वो कौन सा आर्टिकल्स है जो प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर को प्रोटेक्शन दिलाती है। तो 3 ऑप्शन होंगे। पहले ऑप्शन में होगा आर्टिकल 248, सेकेंड ऑप्शन में लिखा होगा 249, और 3 जो ऑप्शन होगा तीसरा उसमें लिखा होगा 250। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 248, क्योंकि 248 जो है वो गवर्नर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर को प्रोटेक्शन का जिक्र है इसमें, या प्रोटेक्शन दिलाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिस्कस्ड इन आर्टिकल। यानी फेडरल और गवर्नमेंट का अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट होगी वो कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। 3 ऑप्शन होंगे। पहले ऑप्शन में लिखा होगा 249 आर्टिकल, सेकंड ऑप्शन में लिखा होगा आर्टिकल 250, और थर्ड में लिखा होगा आर्टिकल 251। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 249। क्वेश्चन नंबर 5 है इज इट ट्रू salaries, allowances, etc. of the president is discussed in article। यानी इस कौन से आर्टिकल में जो है वो प्रेसिडेंट के सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में डिस्कस करता है। 3 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 होगा आर्टिकल 250, सेकंड ऑप्शन होगा आर्टिकल 249, तीसरा ऑप्शन होगा आर्टिकल 248। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 250। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल गिव्स नेशनल लैंग्वेज, विच आर्टिकल गिव्स स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू उर्दू। यानी उर्दू को नेशनल लैंग्वेज स्टेटस जो दिया गया वो कौन से आर्टिकल में। तो ऑप्शन होंगे आपके पास 3। पहले ऑप्शन में लिखा होगा आर्टिकल 250, दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा आर्टिकल 249 और तीसरे ऑप्शन में लिखा होगा आर्टिकल 251। तो आपका जवाब होगा
ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 251, यानी आर्टिकल 251 में उर्दू को कौमी लैंग्वेज या कौमी ज़बान जो है करार दिया गया है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 253 इज डिस्कस्ड मैक्सिमम लिमिट्स एज टू प्रॉपर्टी एटसेट्रा पार्लियामेंट बाय लॉ। आप आपका जवाब दो ऑप्शन होंगे यस नो, तो आपका जवाब होगा यस, यानी जो पार्लियामेंटेरियन है उनको लिमिट्स, जो प्रॉपर्टी लिमिट्स है रखने की, वो आर्टिकल 253 में डिस्कस है, तो आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 256 डील विद प्राइवेट आर्मी फॉरबिडन। ऑप्शन आपका होगा नंबर 1 ट्रू, दूसरा ऑप्शन होगा फॉल्स, तो आपका पहला ऑप्शन ट्रू जो है वो जवाब होगा, क्योंकि आर्टिकल 256 जो है वो डील करता है कि कोई भी शख्स प्राइवेट आर्मी नहीं रख सकता, गवर्नमेंट के अलावा, स्टेट के अलावा कोई भी शख्स अपना आर्मी नहीं रख सकता। आर्टिकल 9, क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 262 डील्स विद ग्रेगोरियन कैलेंडर टू बी यूज्ड, यस नो आपका जवाब होगा, दो ऑप्शन होंगे तो आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 269 डील विद वैलिडेशन ऑफ लॉ, दो ऑप्शन होंगे ट्रू और फॉल्स, तो आपका जवाब होगा ट्रू। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल डील विद एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, यानी प्रेसिडेंट का ऑर्डर के कोई जो एफर्म करते हैं वो कौन सा आर्टिकल है। तीन ऑप्शन होंगे, आर्टिकल 270A, आर्टिकल 270B, आर्टिकल 271, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 270A, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 270B डील विद इलेक्शन टू बी डीम हेल्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन होगा यस और नो, आपका जवाब होगा यस। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 271 डील विद फर्स्ट नेशनल असेंबली, जो हमारी फर्स्ट नेशनल असेंबली बनी थी वो कौन से आर्टिकल में हमें मेंशन किया गया है। यस नो की जवाब आर्टिकल में है, वो बता रहे हैं कि आर्टिकल 271 में, तो आपको दो ऑप्शन दिए होंगे यस नो, आपका जवाब होगा यस, ये डील करता है उससे आर्टिकल 271। क्वेश्चन नंबर 14 है। आर्टिकल 272 डील विद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेनेट, आप इधर भी ऑप्शन नो और दूसरा ऑप्शन हो गया यस, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जवाब हो गया यस। इसी तरह ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है। आर्टिकल 273 डिस्कस फर्स्ट प्रोविंशियल असेंबली, ऑप्शन दो होंगे ट्रू और फॉल्स, आपका जवाब होगा ट्रू। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो होगा आर्टिकल 280 डील्स विद कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यस और नो का जवाब, दो ऑप्शन होंगे, आपका जवाब होगा यस। तो ये मैंने 272 से आगे भी जो है वो जो आर्टिकल 280 तक पढ़े, जिसमें पहले असेंबली को डिस्कस किया गया, फिर इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेनेट का, और इसी तरह का प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का और फर्स्ट प्रोविंशियल असेंबली का लिखा गया था। तो ये मैं ज़रूरी समझ रहा था, इसलिए मैंने ये आर्टिकल भी सवाल और जवाब के साथ आपके सामने गोशे गुजार किए। आज के लिए ये जो क्वेश्चन थे आज हमारे ये कंप्लीट हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के हवाले से जो 20% इसके आते हैं, और आपके जो है इसके हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो है 20% नहीं 10%, और इसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 दोनों को कंप्लीट किया है। और इस पे 7 पार्ट में ये जो है पार्ट से कंप्लीट, पार्ट नंबर 1 से लेकर हमने पार्ट 7 तक ये जो है ये तमाम क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आने वाले जो हमारे क्लास होंगे लॉ गेट के हवाले से, वो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से होंगे, जो कि वो भी 10% एज अ सलेबस पाकिस्तान बार कौंसिल के ये लॉ गेट में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वॉच करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बेल आइकन को भी ज़रूर आप प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।